नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल केस हम फर्स्ट लेते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, उस कंडीशन में रिलेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में। तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सपोज कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट ओ। ये ओ पर लोकेट है। यहाँ पे आते हैं तो देखें कि इस जगह पर हमने लिया हमारे पास एक चार्ज क्यू है और ओ पर लोकेट है प्लस चार्ज, इसको हम सपोज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज के कारण वो होती है अलोंग द अवे फ्रॉम दी चार्ज। जो हमारा अवे चार्ज होता है उससे अवे होती है, दूर होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएगी राइट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक कॉन्सेप्ट हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिक्रीज करती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल जो हमारा होता है, पोटेंशियल ये देखें कि पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरफ हम चलेंगे तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग आगे चलेंगे जब पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास, तो हम लोग देखेंगे उस जगह पर एक मैथमेटिकल रिलेशन निकल कर आएगा और उससे ये पता चलेगा कि जो हमारा पोटेंशियल होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमारे पास बी है और ये पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं। अब पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? पोटेंशियल के हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज को, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उस पॉइंट का वो पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे हम बी पर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा गया है। पहले हम इसको बी से ए तक लाते हैं, तो बी से ए तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा वो देखना है। ए और बी जो हमारे दोनों पॉइंट है वो इनफाइनेटिमली स्मॉल डिस्टेंस पर है और इनके बीच का डिस्टेंस है dr। और हमारा जो चार्ज है और चार्ज से r डिस्टेंस पर हमारा है ए पर हमको, अब यहाँ पे ए पर हमको फाइंड करना है पोटेंशियल। तो हम क्या करते हैं कि इसको Q0 को यहाँ पे लाएं। तो चूंकि Q0 हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स का डायरेक्शन होगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा राइट के तरफ है, इस तरफ है। तो फोर्स, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। अब Q0 को हमको लाना है B से A पर। तो B से A तक हम लाएंगे Q0 को, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इस फोर्स F के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अगेंस्ट जो होता है फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि F एक्सटर्नल लगा देंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि हम इसको इतना स्लोली लाएं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग ना आने पाए। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और जो हमारा चार्ज है राइट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो और हमको लाना है इस Q0 को B से A पॉइंट पर। तो हम क्या करते हैं कि इसको Q0 को लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो ये कंसेप्ट था हमारा। आगे अब आते हैं, हम लोग देखते हैं। ये कंसेप्ट हम लोग ले ही लिए थे। यहाँ पे B पॉइंट था
और ये पॉइंट था। द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव टेस्ट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स F इक्वल टू क्यू जीरो ई, हमको इस तरह से लाना है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हमारा हुआ F एक्सटर्नल हुआ माइनस क्यू जीरो ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है हमारी इतनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्यू जीरो ई। अब इसके अगेंस्ट हमको इस फोर्स के अगेंस्ट इधर लाना है चार्ज को, तो इतना के बराबर, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा सा इक्वल एंड ग्रेटर। इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स को हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिया माइनस क्यू जीरो ई। अब ये हमारा हो गया। अब वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा वो देखते हैं। वर्क डन इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, डी आर वेर डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम ये लिख सकते हैं एफ माइनस क्यू जीरो ई इंटू डी आर। यहाँ पे हम चाहे तो वेक्टर लगा सकते हैं और यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। तो क्यू जीरो को अगर निगेटिव ना रखना हो यहाँ पे, तो हम इनके बीच और इनके बीच एंगल लेंगे, क्योंकि एफ डॉट डी होता है आपका एफ डी कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम ये इस कॉन्सेप्ट से भी यूज करके यहाँ पे लगा सकते हैं। बट यहाँ पे हमको मिला डब्ल्यू बी ए, बी से ए तक क्यू जीरो को लाने में माइनस क्यू जीरो ई इंटू डी आर। तो ये हमको मिला वर्क डन। अब इसी को हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्यू जीरो है उसको हमने नीचे इसके डिवाइड किया। ये हमारा पोटेंशियल होगा टू पॉइंट के बीच का। और पोटेंशियल जो हमारे थे, यहाँ से ये दो पॉइंट थे, यहाँ पे हमारा चार्ज था Q, और ये B पॉइंट था, और ये हमारा A पॉइंट था। यहाँ से हम क्यू जीरो को, इस पॉइंट से क्यू जीरो को B से A तक ला रहे हैं। तो B से A तक जब लाएंगे तो यहाँ पे हमको वर्क डन करना पड़ा, वही हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, पोटेंशियल जो होता है डिक्रीज करता है। तो यहाँ का पोटेंशियल V होगा और यहाँ का पोटेंशियल हम सपोज कर लेते हैं V माइनस डी। यानी ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो V है, तो B पॉइंट का पोटेंशियल होगा V माइनस डी, क्योंकि B पर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, इसलिए पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा पोटेंशियल का डेफिनेशन है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं कि वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। अब यहाँ से लेके V, इसका पोटेंशियल कितना है V, A का पोटेंशियल V और B का पोटेंशियल V माइनस डी बी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। अब ये V से V कैंसिल आउट हुआ तो हमको मिला, यहाँ से हम कैंसिल आउट कर देते हैं। देन हमको मिला प्लस डी बी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, डी वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। या इसको हम ऐसे लिख लें E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये हमारा कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये जो हमारा पोटेंशियल होता है, ये V इज स्केलर, ये स्केलर है, V इज स्केलर। बट जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है माइनस डी वी अपॉन डी आर, वेक्टर क्वांटिटी होता है और डायरेक्शन इसका होता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अपोजिट इसका डायरेक्शन होता है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड। जिस अपोजिट टू फील्ड डायरेक्शन इसका होता है अपोजिट टू फील्ड। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव साइन है, अब पहले पहले ही मैंने बता दिया कि आगे चलकर हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीज है। तो क्यों पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो इस कंसेप्ट से हमको मिलेगा पोटेंशियल हमारा क्यों डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखें
कि जैसे हमारा डिस्टेंस इधर चला, तो ये निगेटिव साइन शो दैट, निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीजेज, पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करता है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा यहाँ पे। अब लेते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। यही हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का था। निगेटिव साइन शो दैट पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट, मतलब तेजी से पोटेंशियल डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, स्टीपेस्ट होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखें कि ये dv अपॉन dt और माइनस है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डी आर, सॉरी ये नीचे था हमारा डी आर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। निगेटिव साइन सो दैट पोटेंशियल डिक्रीजेज along द इलेक्ट्रिक फील्ड, along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये होता है स्टीपेस्ट, स्टीपेस्ट मतलब तेजी से घटता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल तेजी से डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे v है, v हमारा निकलता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 q अपॉन r। ये पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था। तो फर्स्ट जो लेक्चर हमने डाला था उसमें ये था। और E इक्वल टू मिल चुका है माइनस डी अपॉन डी भी अपॉन डी आर। तो अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। तो E और पोटेंशियल में हमारा रिलेशन था। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखें 1/q/4πε0 कांस्टेंट है, 1/r का डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो d अपॉन डी आर, और 1/r को हम लिख देंगे d अपॉन डी आर, और r पर -1, r पर -1 का मतलब -1 आगे आया और r पर हो गया -2। इसी को हम लिख सकते हैं 1/r², यानी 1/r का डिफरेंशिएशन हुआ -1/r²। तो यहां से हम लिख सकते हैं v इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। तो ये हमारा q/r² हो जाएगा। अब ये हमारा निकला कि v इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होगी 1/4πε0 q/r²। ये हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के केस में देखा था कि जब पॉइंट चार्ज वाला केस कंसीडर किए थे, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4πε0 q/r², इतनी ही निकलती थी। अब यहाँ पे अगर हमारे पास दो प्लेटें हैं और एक का पोटेंशियल V1 है और दूसरे का पोटेंशियल हम ले लेते हैं V2, ये V1 है और ये V2 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आप देखें कि ये V1 है और ये हमारा V2 है। तो जो अगर इनके बीच में अगर दो प्लेटें हैं, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, यानी फर्स्ट प्लेट हमारी पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड प्लेट निगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज एक्सेप्ट एज ऑफ प्लेट। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एक्सेप्ट कर लें, छोड़ दें, तो इस इन प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। प्लेट के एज के पास, प्लेट के समीप इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती है, बट कंसीडर कर लिया जाता है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू V1 - V2 अपॉन डी। ये हमारा एक फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन प्लेटों के बीच V1 - V2 इक्वल टू E इंटू डी भी हम लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास। अब आगे देखते हैं कि केस टू में हम ये लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म ना हो। तो उस केस में हम कहें कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो लेट ए एंड बी 2 पॉइंट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
ए और बी हमारे दो पॉइंट है इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बी पॉइंट यहाँ पे है और ये पॉइंट यहाँ पे है। अब इस चार्ज को जो जैसा कि हम लोग करते हैं Q0 को टेस्ट जो चार्ज होता है उसको हमको बी से ए तक लाना है, यानी बी से ए तक हम लानेंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ा वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप देखें कि अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ये देखा था यहाँ पे कि ये चार्ज था यूनिफॉर्म वाले कंडीशन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दो पॉइंट हम लोगों ने लिए थे। एक पॉइंट ए था, ये पॉइंट ये बी था और ये पॉइंट था। इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से टेस्ट चार्ज को हम इधर ला रहे थे। तो इसने क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हम लाने के लिए क्या लगाए, एक्सटर्नल फोर्स। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारा Q0 है वो फोर्स एक्सपीरियंस किया इस डायरेक्शन में। तो हमको इसको बी से ए तक लाने के लिए हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया। और ये जो होता है कि जो स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे हम लोग उसके लिए डी आर कंसिडर किया। तो ये हमारा डी आर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये एक्सटर्नल फोर्स इसके अपोजिट, क्योंकि हमको Q0 को इधर लाना है तो इसके अपोजिट में एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया, तो Q0 को हम इस तरफ ला सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स Q0 E इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उस डायरेक्शन में होगा। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा उसको फाइंड करने के लिए। तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स, द एक्सटर्नल एजेंट वुड अप्लाई एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द चार्ज इन ऑर्डर टू मूव इट मतलब हमें Q0 को बी से ए तक लाने के लिए अभी शार्ट डिस्टेंस डी आर डिस्टेंस ला रहे हैं, इस छोटा सा डिस्टेंस हम ला रहे हैं। तो उतने डिस्टेंस लाने के लिए हमको एक चीज ये करना है कि इतने तेजी से नहीं लाना है कि वो उसका एसिलेशन चेंज हो जाए, मतलब ऐसे ले आना है कि धीरे धीरे स्लोली ले आना है, प्यार से ले आना है उसको, कि एसिलेशन चेंज ना हो। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग उसको लाते हैं दो पॉइंटों के बीच में तो एसिलेशन नहीं होना चाहिए उसमें, स्लोली लाएंगे और धीरे धीरे लाएंगे कि ताकि एसिलेशन और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग ना आने पाए। तो एसिलेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम एफ एक्सटर्नल कितना हुआ -Q0 E लगाएंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव स्मॉल डिस्टेंस डी आर। तो डी आर हम मूव कराएंगे तो इतना होगा ई डॉट डी आर। और यहां से हमने टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए, हम पहले लाए कितनी सी छोटी डिस्टेंस डी आर, डी आर डिस्टेंस लाए तो हमको वर्क डन मिला इतना। अब इसको हम क्या करते हैं कि पूरा इस तरह से हमारे था ये ऐसे, अब इसको बी पॉइंट से ए पॉइंट पर, पहले तो छोटा डिस्टेंस हमने लाया था, छोटा डिस्टेंस हमारा कितना था, डी आर था। तो छोटी डिस्टेंस लाए थे और यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज था। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि बी से ए तक ला रहे हैं। तो बी से ए तक लाएंगे तो कितना वर्क डन करना, टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम बी टू ई। तो बी से ए तक लाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करें बी डॉट ए एफ डॉट डी आर। अब एफ की वैल्यू रख देते हैं, एफ की वैल्यू है Q0 और ई डॉट डी आर। तो यहाँ से Q0 और ई रखेंगे जब इसके जगह पर तो Q0 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा बाहर आ गया ई डॉट डी आर, और बी से ए तक। अब Q0 को इसके नीचे हम ले आ देते हैं तो ये हमारा हो गया -B to A E × dr। और ये क्या होता है, पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल हमारे ए और बी के बीच का होगा, तो VA - VB = -B टू ए E.dr। ये रिलेशन निकलता अगर हमारा B इंफिनिटी पर हो और ये जो होता है आर डिस्टेंस पर है, देन तब हम इसको लिख सकते हैं V, क्योंकि B अगर B पॉइंट है तो हमारा कितना था VA - VB, और B हमारा पॉइंट जो होता है इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल को हम लोग क्या लेते हैं, जीरो। क्योंकि हम जब पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको बताया था तो हमने ये बताया था कि हमें
किसी पॉइंट की, पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए एक ऐसे रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है जहां पे पोटेंशियल जीरो हो, और वो पोटेंशियल माना जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होती है? जीरो होती है। तो इन्फिनिटी बी पॉइंट की पोटेंशियल जीरो हो गई, तो हमारा भी की जगह पर पोटेंशियल कितना हुआ? वी ए को हमने आर कंसीडर कर लिया कि आर डिस्टेंस पर है, तो ये हमको मिल जाएगा इतना, वी आर इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। ये काफी इंटरेस्टिंग रिलेशन है इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, और बहुत सारी कहानी नहीं कहनी पड़ेगी। शॉर्ट ये होगा कि हम सेकंड मेथड ये ले लेते हैं कि E इक्वल टू, हम लोग फाइंड कर चुके हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर। अब यहाँ पे हम वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं डी वी अपॉन डी आर। अब डी भी हमको फाइंड करना है, तो इसको हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस ई इंटू डी आर हो जाएगा आपका। ये डी भी इक्वल टू माइनस ई ई इंटू डी आर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वी वन वी टू डी भी और आर वन आर टू ई इंटू डी आर। अब यहाँ पे वी वन क्या है? पोटेंशियल एट आर वन डिस्टेंस। वी टू क्या है? पोटेंशियल एट आर टू डिस्टेंस। तो अब इसका dv का डिफरेंशिएशन होगा v, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v1 v2, और ये हमारा इतना हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? v2 माइनस v1 इक्वल टू माइनस r1 टू r2 e डॉट dr। अब देखें कि यहाँ पे v1 क्या है हमारा, तो v1 पोटेंशियल एट r1 डिस्टेंस, v2 है पोटेंशियल एट r2 डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम इफ r1 टेंस टू इंफिनिटी r2 टेंस टू r, देन वी आर इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू r ई डॉट डी आर। वही चीज हमको रिजल्ट यहाँ से भी मिल जाती है, तो हम इस तरह से भी नॉन यूनिफॉर्म के केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब आते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहली चीज हमारा E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 3 डायमेंशन में ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। इसी तरह से हम आर वेक्टर जो होता है इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट आई कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर। यानी आई कैप का कोफिशियंट कितना है? ई एक्स का वर्ग। जे कैप का कोफिशियंट कितना है? ई वाई। और के कैप का कोफिशियंट कितना है? ई जेड। इनको रूट में लेकर हम स्क्वायर कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे डी आर कितना होगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और हमारे पास जो पोटेंशियल मिला था डी भी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ई और डी आर की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब डॉट प्रोडक्ट आप देख लीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1। जे कैप डॉट जे कैप होता है 1, और के कैप और डॉट के कैप इक्वल टू 1। और इससे अलग आएगा आई और जे आ गया, तो ये हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे आई का आई में, जे का जे में, और के का हम के में मल्टीप्लाई करेंगे, तो के का, तो इसका आई में करेंगे तो आई डॉट आई 1, जे का जे में करेंगे तो जे डॉट जे 1, के का के में करेंगे तो के डॉट के 1। अदरवाइज बाकी जो होंगे टर्म्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। देन हमको मिलेगा इतना, ई या माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। ये हमारा डी वी इक्वल टू पोटेंशियल का एक रिलेशन मिलेगा। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पार्शियली। हमको मिल चुका था डी भी इक्वल टू इतना मिला था, डी भी इक्वल टू माइनस ई एक्स और डी एक्स माइनस ई वाई और डी वाई और माइनस ई जेड और डी जेड, ये मिला था।
अब इसको हमको करना है पार्शियली डिफरेंशिएट। पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हम जिसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं उसी का डिफरेंशिएशन होगा, अदर टर्म्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे जीरो। अगर एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये टर्म्स हमारे जीरो हो जाएंगे। अगर वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये टर्म्स और ये टर्म्स जीरो हो जाएंगे। जेड के रिस्पेक्ट से करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और ये टर्म्स और ये टर्म्स हमारे जीरो हो जाएंगे। तो ये कहने का मीनिंग है। अब डेल वी अपॉन डेल एक्स तो माइनस ई एक्स, ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। दूसरे टर्म्स हमारे जीरो हो गए। दिस इम्प्लाई दैट अब यहाँ से ई एक्स को हम कैलकुलेट करें तो इस तरफ माइनस कर देंगे तो ई एक्स इक्वल टू निकलेगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली हम डेल वी अपॉन डेल वाई भी कैलकुलेट करें तो ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। इसी तरह से हम डेल वी अपॉन डेल जेड को कैलकुलेट करें तो माइनस ई जेड, हमको इतना मिलेगा। अब ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यू हमको फाइंड हो चुकी है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड का हम रिजल्ट निकालते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब ई एक्स की वैल्यू रख देते हैं ई वाई और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमको मिला एकदम। इसी टर्म को हम इस तरह से भी लिखते हैं और ये कहलाता है, इसको हम लिखते हैं माइनस ग्रेड, ग्रेड बोलता है वेक्टर क्वांटिटी का, ग्रेड वी, इसको बोलते हैं ग्रेड वी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपकी कितनी होती है, इक्वल टू माइनस ग्रेड वी के इक्वल होती है। अब डी वी इक्वल टू हमारा माइनस ई डॉट डी आर था। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ई डॉट डी आर, अगर दो वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितने के इक्वल होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, और ये होता है कास थीटा। तो ई डॉट डी आर है तो हम इतना भी लिख सकते हैं माइनस ई डी आर कास थीटा। अब इसी को हम ऐसे भी लिखे, थीटा इज एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। अब इस तरफ अगर फील्ड है हमारा और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरफ डी आर है तो इनके बीच जो एंगल होगी वो कंसीडर, तो थीटा हमारा डिस्प्लेसमेंट डी आर और ई के बीच का एंगल है। अगर यहाँ पे क्या कहते हैं कि ई और डी आर के बीच एंगल हो तब कंडीशन, उस कंडीशन में हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए। तो dv अपॉन डी आर माइनस dv अपॉन डी आर। अब इस डी आर को हम इसके नीचे ले आते हैं तो हमको मिलेगा ई कास थीटा। और ये क्या था आपको याद करिए, ये था हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हम लोगों का था पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो माइनस dv अपॉन डी आर गिव द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ई कास थीटा जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये माइनस dv अपॉन डी आर गिव्स द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ही देता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा कॉन्सेप्ट है माइनस dv अपॉन डी आर का। तो यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि v इक्वल टू 4x²। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, x मीटर में, v वोल्ट में दिया है तो फाइंड एट x बराबर 2 मीटर पोटेंशियल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड। अब इसका हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो देखिए पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग फार्मूला निकाल लिए थे माइनस dv अपॉन डी आर। अब चूंकि यहाँ पे हमारा x डायरेक्शन का है तो यहाँ पे dv अपॉन हम कितना लेंगे dx। तो पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी फाइंड हो जाएगी, पोटेंशियल पहले फाइंड करना है। तो v हमारे पास है कितना, v इक्वल टू 4x² और x इक्वल टू 2 मीटर पर पोटेंशियल फाइंड करना है तो x की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे 2। तो यहाँ पे v इक्वल टू 4 इंटू 2 का स्क्वायर 16 वोल्ट मिल जाएगा। अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो अब आइए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। तो dv माइनस dv और इसका, अब x² का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 2x, तो x² का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x। अब इसको हम माइनस 8x लिख सकते हैं और x इक्वल टू 2 पर हमको फाइंड करना है। तो देखिए
कि ये हमको मिला, और माइनस ये भी मिला -6 वोल्ट पर मीटर। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकली 16 वोल्ट, -16 वोल्ट पर मीटर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन निगेटिव साइन शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, एक्स डायरेक्शन में। तो अब एक्स डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है, निगेटिव चूंकि आ रहा है, तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, -एक्स डायरेक्शन में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका E = 1/x² आई कैप वोल्ट पर मीटर। यानी आई कैप कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन है। तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ ई। सेकंड आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन इज यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। और थर्ड पूछ रहा है एज्यूमिंग पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0, फाइंड पोटेंशियल एट x = 2। x = 2 पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखें, पहली चीज का डायरेक्शन आपको देखना है, तो डायरेक्शन तो यहाँ पे अब ये देखना है कि देखिए कि यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी है, x²। तो अगर +x की वैल्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव ही आएगी। अगर x की वैल्यू निगेटिव है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। देन इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ +-x, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर x की वैल्यू निगेटिव हो देन तब भी ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, तो ऑलवेज पॉजिटिव। हेंस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब सेकंड आइए। तो सेकंड में सेकंड कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो होगी यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म। तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से देखें यक्स, इस जगह पर हम पॉइंट चार्ज लेते हैं। अब यहाँ से चलिए 1 मीटर, अब इस तरफ आइए तो 2 मीटर, इस तरफ आइए तो 3 मीटर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, इस जगह पर कुछ और होगी, इस जगह पर कुछ और होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म हो ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो यहाँ पे हम ये कंसेप्ट है कि E प्रोपोर्शनल है 1/x² के। देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। अब थर्ड हमको अप्लाई करना है। तो थर्ड कुछ कंसेप्ट आपको बता दें कि हमको तो मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दूसरी चीज, दूसरी बात ये हो गई कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, और हमको फाइंड भी करना है किस पर, x = 2 पर दिया था। तो यहाँ पे आते हैं v∞0, तो v2 पर। तो देखिए ∞ to 2। अब यहाँ पे हमने E × dr, चूंकि dr ना लेकर हमने dx लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि x डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी मिल चुकी है। अब यहाँ पे dx को हमको देखना है कि E और इनके बीच एंगल कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे एक्स डायरेक्शन में, तो एंगल बिटवीन देम क्या होगा, 0 होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट पे जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे E dx cos 0, क्योंकि ए डॉट बी कितना होता है आपका, ए बी होता है ए बी cos थीटा। तो हम यहाँ से पुट कर लेंगे -∞ to 2 E dx cos 0, क्योंकि एंगल इनके भी 0 हो गई। अब E की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो E की वैल्यू कितनी थी, 1/x² dx। अब x² का 1/x² का इंटीग्रेशन, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को लर्न करनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए कि छोटी सी। अब यहाँ पे हम बता दें कि इंटीग्रेशन हमको करना है 1/x² और dx। तो अब यहाँ इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x पर -2 और dx ले लिया। अब देखें कि बेसिक फॉर्मूला होता है x⁴n dx = x⁴n+1
अपॉन एन प्लस वन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया -2 + 1 और यहाँ पे -2 + 1। तो एक्स पावर कितना हुआ -1 तो इसको हम कितना लिख सकते हैं -1/x, यानी 1/x² का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा -1/x होगा और इन्फिनिटी टू 2। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन हमको मिल गया इतना। अब x की जगह पर पहले हमको क्या रखना है अपर लिमिट, देन माइनस x की जगह पर रखना है लोअर लिमिट। तो हम इसको पुट करते हैं x की जगह पर पहले अपर लिमिट देन माइनस लगा के लोअर लिमिट। 1/∞ की वैल्यू होती है 0, तो ये हमको 0 मिलेगा, ये 0 होगा और ये माइनस और माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, तो 1/2 यानी 0.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है थर्ड हमारा और ये यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो यहाँ से देखें कि आपसे पूछ कर रहे हैं, ये फिगर दे रखा आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट x बराबर 1 मीटर, x बराबर 3 मीटर एंड x बराबर 5 मीटर। यानी इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी इंटेंसिटी, और इस जगह पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये हम लोग निकाले थे -dV/dr। तो ये dV/dr क्या है कि V और R ग्राफ का स्लोप है, V एंड R ग्राफ का स्लोप। तो dV/dr हमारा है VR ग्राफ का स्लोप होता है। तो यहाँ से हम पहले पहले हमको किसके 1 पर फाइंड करना है, यानी जो वो ये ग्राफ है उसका स्लोप फाइंड करना है। 3 पर फाइंड करना है तो ए बी ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लेंगे। और इसको फाइंड करना है 5 पर, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे BC ग्राफ का स्लोप हम फाइंड कर लेंगे। तो आइए इसको हम लेते हैं। पहली चीज इक्वल टू -dV/, पोटेंशियल ग्रेडियंट था हमारा, और स्लोप ऑफ VR ग्राफ यही था हमारा स्लोप ऑफ VR ग्राफ। R = 1 मीटर पर तो हम किसका निकालेंगे स्लोप ऑफ ओ ए। अब स्लोप फाइंड करना हम बता दें आपको, देखें कि सपोज करें कि हमारे पास कोई ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे। अब इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो जो स्लोप होगा इस लाइन का, वो स्लोप को हम लोग लिखते थे यम से स्ट्रेट लाइन का में y2 माइनस y1/x2 माइनस x, ये स्लोप होता है। तो अब इस स्लोप से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे। यानी यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा आपका, ये है 0 एक्स पर, सॉरी 2 है, ये 2 पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 2 है और ये वाई की वैल्यू जो होगी वो 5। तो ये हो गया। और यहाँ पे देखना है हमको वो ये, और ये तो ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 का मान, यानी 5 - 0 और फिर कितना ले लेना है आपको अपॉन 2 - 0। तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा यहाँ से 5 - 0 और 2 - 0, यानी -5/2 यानी -2.5 वोल्ट पर मीटर। तो ये हमको मिल गया। अब ए बी ग्राफ देख लें तो ए बी ग्राफ का स्लोप तो 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी 3 पॉइंट पर 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R = 3, तो E = माइनस स्लोप ऑफ ए बी, और स्लोप ऑफ ए बी हमारी 0 है। अब हम निकाल लेते हैं 5 पर, तो हम 5 पर निकालने के लिए स्लोप ऑफ BC ग्राफ निकाल लेंगे। तो B पॉइंट कितना है, अब देखें कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5, और C पर पॉइंट पर आए तो कितना है 6 और 0, ये है हमारे पास। तो अब यहाँ से हम 5 माइनस कितना होगा 0 और 6 - 4, तो ये हमारा हो जाएगा 5 पर निकालेंगे
तो स्लोप ऑफ बीसी, होगा 0 - 5 6 - 4 यानी +2.5 वोल्ट पर मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, इसमें बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास। तो देखिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्क्वायर रखा गया है जिसका साइड दिया है 1 सेंटीमीटर से, 1 सेंटीमीटर का साइड है। और आपसे पूछ रहा है फाइंड वी ए माइनस वी बी, कामा वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी डी, वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी डी। तो कोई भी आर्बिट्रेरी टर्म लिया जा सकता है। तो अब यहाँ वी ए माइनस वी बी, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कंसेप्ट में कि पोटेंशियल डिक्रीजेज along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करता है। तो ए का पोटेंशियल हाई, बी का पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी बी आएगा पॉजिटिव। वी ए माइनस वी सी, ए में से सी, तो ये आपका इधर है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी, ये तो सेम पोजीशन पर है तो यहाँ पे पोटेंशियल में चेंज नहीं है तो जीरो देगा। वी बी माइनस वी सी, ये भी सेम पोटेंशियल पर है तो चेंजिंग नहीं हो गया। और वी बी माइनस वी डी, तो वी बी में से हम घटा रहे हैं डी को, तो ये तो निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये चीज कर रहे हैं। तो बी में से बी पर पोटेंशियल कम होगा और डी पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अब ये हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे आइए और ये निकाल लेते हैं हम लोग इतना। तो देखें कि ये हमारे पास पहला चीज ए माइनस बी, तो ए माइनस बी सिंपल हो गया। आपको कौन सा अभी आपको बताए थे कि दो प्लेटें हैं, इसका V1 इसका V2, डिस्टेंस D है, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू E इंटू डी, where D is the projection of electric field along the direction of field। ये ध्यान देना है कि D की वैल्यू फील्ड के डायरेक्शन में होनी चाहिए। प्रोजेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा ले लेते हैं यहाँ पे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई डी। ई की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू, यहाँ से डी की वैल्यू 1 है तो 10 वोल्ट ये निकल गया। अब आइए वी ए माइनस वी सी, ये भी ए माइनस सी, तो ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे, तो अब तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ ड्रा कर, ऐसे हम क्या ले लेते हैं इसको। लेकिन अब ये डिस्टेंस नहीं होगा हमारा, डी की वैल्यू हमारी किस डायरेक्शन में लेनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ से हम 45 ले सकते हैं, तो 45 डिग्री इधर हो गया। तो इसका जो कंपोनेंट होगा along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वो होगा डी और कास 45 डिग्री, यानी डी की जगह पर हम लेंगे डी कास 45 डिग्री। तो यहाँ से हम ले लेंगे ए सी कास 45, और ए सी की वैल्यू होगी 10√2 1/√2। तो ए सी देखें, यहाँ से हम ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी ए वन, तो ये अगर पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2, यानी AC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, √2, और cos 45 की होगी 1/√2। ये कैंसिल आउट हुआ 10, ये भी हमको 10 वोल्ट ही मिलेगा। अब हम लोग लेते हैं VA माइनस VD, तो A एंड D जो होते हैं सेम पोटेंशियल पर हैं, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D इज 0। तो A और D के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0। तो अब VB माइनस VB, सिमिलरली यहाँ से B पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है, तो 0 ही मिलना है आपको। VB माइनस VD, तो यहाँ पे B इस जगह पे है और D यहाँ पे है, तो निगेटिव आएगा। और सेम यही चीज वाला जो हम लोगों ने ए और सी का डिफरेंस निकाले थे, वही बी और डी का डिफरेंस होगा बट निगेटिव लगा देना है। तो ये हमको मिल जाएगा बी डी का 45, बी डी की वैल्यू रखिए और ये सॉल्व कर लेते हैं तो -10। और एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी बिटवीन
A 2 meter, 1 meter, 0 and B 0 to 4 meter in electric field. हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स आई कैप माइनस 2 y j कैप प्लस जेड के कैप वोल्ट पर मीटर है। तो अब पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास था dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देते हैं b टू ए, इसको 0 to 4 और 2 1 0, तो 2 1 0 पर लाना है। अब यहाँ पे देखें e की वैल्यू ई एक्स आई कैप, यानी e की वैल्यू तो दे ही रखा है, और जो हमारा डी आर होगा वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे देख लिए थे कि आई का आई में मल्टीप्लीकेशन करना है, जे का जे में और के का के में, तो एक्स का dx, तो एक्स dx हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ये हो गया एक्स dx माइनस 2y dy प्लस जेड dz। अब एक्स dx का हम इंटीग्रेशन देख लेते हैं, एक्स पावर n dx, तो हम लोग देख ही चुके हैं कि एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये n है n प्लस, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर अपॉन 2 और जेड स्क्वायर अपॉन 2, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर अपॉन 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2। अब x की जगह पर हम 2 रखेंगे अपर लिमिट में, y की जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ 2 2 जा कितना हो गया 4/2 माइनस 1। अब देन क्या करना है, z की जगह पर 0, तो ये तो 0 हो गया। अब माइनस इसमें से हमको निकालना है, तो देखिए x की जगह पर 0, y की जगह पर 2, तो यहाँ पे -4 और z की जगह पर 4, तो प्लस 16 कितना 2, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2, तो 2 माइनस 1 और यहाँ से मिल गया माइनस, और ये हो गया -4 और ये हो गया 8, तो यहाँ पे देखें -4 और ये हमको मिल चुका है, तो -4 और +8, तो यहाँ से कितना मिला हमको, ये मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो लग चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए 8 हो गया, 8 में से 4 ले जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे मिलेगा हमारे पास 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम रख देते हैं इतना, 2 को कर दिए, 1 आ रहा है यहाँ से हमको मिलेगा 4, तो 1 माइनस 1 यहाँ से मिल रहा है प्लस सॉरी माइनस ये है तो 4 ये आ रहा है आगे माइनस, तो -4 इक्वल टू -3 वोल्ट, ये हमको मिल जाएगा रिजल्ट। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय इतना Vxyz 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओरिजिन। ओरिजिन पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओरिजिन मीन्स 0 0 0, तो हम क्या करते हैं पहले हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी एक्स वाई इतना तो हमारा इक्वेशन ही है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे पहले तो एक्स वाला हमको लेना था, यहाँ पे देखिए एक्स वाला ही है, ये एक्स है, एक्स है, तो देखें एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ से एक्स का 1 और अदर जो होंगे उनका डिफ्रेंशिएशन हमारा 0, तो यहाँ पे 6 ये निकला और -8y स्क्वायर बाकी हो गया हमारे 0। अब इसको हमको निकालना है 0 0 पर, तो 0 0, तो सबकी वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये वाले टर्म्स 0 होंगे, तो EX जो हमको मिलेगा -6 मिल जाएगा, ये मिलेगा -6। सिमिलरली हम निकालते हैं EY को, तो -del V/del y, तो अब देखिए y x, इसमें y नहीं है 0 हो गया, इसमें y है तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y, तो 2y, इसमें y है तो इसका इसमें भी y है, बाकी ये 0 होगा ये 0 होगा, तो देखिए
कि -8x 2y -8 हो गया, y का 1 यहाँ पे मिल जाएगा आपका। और यहाँ पे जो हमको मिला क्या कहते हैं, देखें कि z है तो y की 1 6z हो जाएगा, और ये हमको मिल गया 4z का 0 हो गया, तो ये हमको 0 मिलेगा। अब ओरिजिन रखना है 0 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ -8 मिलेगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब सिमिलरली हम डेल y अपॉन डेल z कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो 0 हो चुका है। और यहाँ पे ये हमारा z, तो z को कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा इतना, और ये हो गया। अब यहाँ 0 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 हो जाएगा, यानी EZ की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो एट ओरिजिन EX इक्वल टू -6, EY इक्वल टू 8 और EZ इक्वल टू 0, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है हमारे पास, EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। अब EX की वैल्यू EY की वैल्यू हम पुट करते हैं, और देन इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड आपका आई कैप का स्क्वायर और जे कैप का स्क्वायर और के कैप का स्क्वायर, तो हमको मिल जाएगा 10 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। A uniform electric field of 100 volt per meter directed at 30 degree with positive axis find potential difference VBA and VAB if OA equal to 2 meter and OB equal to 4 meter। ये हमारे पास है, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, और यहाँ से जो एंगल है वो है 30 डिग्री, यही फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी इतनी है, अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन पर कंपोनेंट दिखला देते हैं। देखिए कि ये इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 100, ये है 30 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा 100 और कास 30, बेस पर ये होता है, और इधर जो होगा परपेंडिकुलर पर साइन 30 डिग्री, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में हो गया। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आई कैप, और इस डायरेक्शन में कौन सा होगा, जे कैप। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड, और ओ ए की वैल्यू 2 और ओ बी की वैल्यू दिया है 4, तो ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो -2 लेंगे। तो पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया 100 cos 30 आई कैप और प्लस 100 साइन 30, साइन इस डायरेक्शन में है, यहाँ 30 हम ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हो रहा है 100 cos 30 डिग्री। तो एक्स डायरेक्शन में आई कैप होता है, इधर आई, इस डायरेक्शन में जब आप जा रहे हैं तो इधर परपेंडिकुलर है, तो 100 और साइन कितना होगा 30 डिग्री। तो अब ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इतना प्लस इतना, ये हमको मिल गया। तो अब यहाँ पे हम इतना लिख सकते हैं, और ये कास 30 √3/2 आई कैप, और ये हो गया साइन 30 1/2, तो ये 50 हो गया, ये भी हमारा 50 हो गया। तो हमको मिल गया E इक्वल टू 50 √3 आई कैप प्लस 50 जे कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गई। अब हमको फाइंड करना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल VB माइनस VA इक्वल टू -200 E डॉट डी आर। तो यहाँ पे देखें कि एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे -2 होगा कोऑर्डिनेट, और बाकी कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0। और यहाँ जो बी पॉइंट है हमारा, ये तो ये पॉइंट है, बी पॉइंट का 4 दे रखा है, तो 0 4 और 0, ये हमको मिला। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इतना, ई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे 50 √3 आई कैप प्लस 50 जे कैप, और डी आर की जगह पर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, और देन उसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हमको कितना मिलेगा ये हम रख लेते हैं, और इसका डॉट प्रोडक्ट तो आई का आई में करना है, जे का जे में, के का टर्म 0 ऐसे ही हो जाएगा, तो हम इतना हमको मिलेगा इतना। तो देखिए ये हमको मतलब 50 √3 dx प्लस 50 dy। अब dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x होता है, और dy का इंटीग्रेशन होता है y। तो हमको ये मिलेगा इतना 50 √3 x प्लस 50 y
और ये 040 माइनस 200। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, लिमिट रखेंगे, तो हमको मिल जाएगा -102 + √3b। पहले यहाँ पे देखना है, तो ये आप जीरो, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू यहाँ पे 4 है, और जेड है ही नहीं है तो जेड नहीं है। फिर माइनस लगा के एक्स की वैल्यू -2 और वाई की जगह पर कितना रख देना है, 0 0। चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो देखें कि पहली चीज तो ऑलरेडी माइनस है ही है, और ये वाला टर्म हम रख रहे हैं, इस जगह पर रख रहे हैं। तो पहले हम 0 रखे, तो ये एक्स की वैल्यू 0, ये हो गया 54 जा 20, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लगाते हैं हम लोग, रखते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में आप देखिए, -2 यहाँ रखेंगे तो -50 ये हो गया, और √3, और इसके जगह पर हम रख रहे हैं -√2। तो -√2 को रख दिए, तो ये आपका 100 हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो माइनस और ये आ गया 20, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस होगा 100√3, ये हो गया। अब यहाँ से आप चाहें तो कितने को कॉमन ले सकते हैं, 100 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 बच जाएगा, तो यहाँ √3। तो ये आपका रिजल्ट होगा। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इतना एग्जिस्ट इन स्पेस, द पोटेंशियल डिफरेंस Va माइनस V0, where V0 is the potential at the origin and Va द पोटेंशियल एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेई का क्वेश्चन है, मेंस में 14। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग 1/x² किया है। तो सॉल्व करते हैं, हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहली चीज तो ये हो गया Va माइनस V0 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे 0 से कहाँ पे, 2 पर, और ये हो गया E और डॉट dx, क्योंकि x डायरेक्शन में ही है हमारा। तो यहाँ पे माइनस हो गया, 0 से 2 हो गया, E की वैल्यू है 30x², और ये कितना है, dx, तो ये हमारा dx हो जाएगा। अब यहाँ से 30 हमारा कांस्टेंट है, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, और ये होगा 0 to 2 x² और dx। x² का इंटीग्रेशन होगा -30, ये हो गया, और x² का इंटीग्रेशन x³/3, और ये रख दिए 0 to 2। अब लिमिट रखते हैं, तो -30, और इस 2 को अपर लिमिट को आप रखते हैं, तो 8 आएगा, और -0/3, ये आप इसको कैंसिल किए 10, और 10 को 8 में मल्टीप्लाई किए तो -80। तो 80 वोल्ट हमारा मिलेगा इसमें। तो 80 वोल्ट, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये है क्वेश्चन आपका जेई का ही है। An electric field equal to इतना Newton exists in a region of space if the potential at the origin is taken to be 0, then the potential at x equal to 2 meter and y equal to 2 मीटर। यानी x और y दो आपके यहाँ पे वेरिएबल हैं, z वेरिएबल नहीं है, i और j यहाँ पे हमारे पास हैं। तो सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से। और ये आपका क्वेश्चन है जेई मेन का 15 का है। तो देखिए कि फिर वही चीज आपका, कि रीजन स्पेस द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज 0 टेकन टू बी 0। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, और फिर ओरिजिन ले लेते हैं, और पोटेंशियल हमारा होगा इतना। ये पहले लिमिट हम लोग बाद में ले लेंगे, ई डॉट, और यहाँ पे डी आर, ई डॉट डी आर। तो देखें कि ई की वैल्यू दे रखा है, इंटीग्रेशन यहाँ पे ले लिया, और ई की वैल्यू दिया है 25 i कैप, और +30 j कैप, और डी आर को हम कितना लेंगे, क्योंकि एक्स और वाई दिया ही है,
तो डी आर को हम ऐसे लिख लेंगे आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और यहाँ लगा देते हैं 0 के कैप। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस होगा, देखिए ये कितना होगा 25x, 25x आगे माइनस है ये, और ये हो जाएगा हमारा 30, सॉरी ये dx होगा, और ये आपका होगा dy, इतना। अब इसको हमको अलग अलग कर देना है, तो यहाँ पे माइनस कर दिए, और 25 dx माइनस 30, और ये कर देते हैं 30 कांस्टेंट है वो बाहर ले लिए, dy। अब देखिए आपका यहाँ पे जो वी ए और ओरिजिन का पोटेंशियल 0, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट वी ए बचा हमारे पास, तो वी ए ये कर दिया। और 25 भी हमारा आगे आएगा। यहाँ पे आपको फाइंड कहाँ पे करना है, x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2, यानी ओरिजिन पर 0 और ये हो गया 2, ये कितना हो गया 0 हो गया और ये हो गया 2। 25 को हम बाहर निकालते हैं तो -25, और dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा x, और ये होगा 0 to 2, ये आपका 30, और ये होगा y, और 0 से 2, इतना हुआ। तो -25, और ये 2 माइनस 0, और यहाँ पे 30, और ये हो गया 2 माइनस 0। अब यहाँ पे 50 आ गया, और यहाँ पे 60, 50 और 60 आपका 110 वोल्ट। तो इसमें रिजल्ट हमारा होगा ये। एक क्वेश्चन और है, लेते हैं। और ये क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल बॉल इज गिवन बाय इतना, where r is the distance from the center, a or b are constant, then the charge density inside the ball is, चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, ए ऑप्शन इतना है, बी ऑप्शन आपका ये है, सी ऑप्शन ये है, और डी ऑप्शन आपका इतना है। तो देखिए कि पोटेंशियल हमारे पास दिया है, साइन यहाँ पे चेंज किया है, पोटेंशियल को v से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इन्होंने किससे दे दिया, साइन दे दिया इतना, फाई से दे। तो अब यहाँ पे ये है तो पोटेंशियल हमारा, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो पहली चीज तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी फाई अपॉन डी आर, क्योंकि डी भी अपॉन डी आर होता है। अब यहाँ से हम पुट कर दिए माइनस डी अपॉन डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई फाई की वैल्यू ए आर स्क्वायर प्लस बी। अब ये कांस्टेंट है तो ये तो आगे निकल कर, बी का डिफरेंशिएशन 0 होगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2, यानी इसका डिफरेंशिएशन हमको मिलेगा, ये आगे आया और ये हो गया 2r और प्लस 0, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है हमको 2a, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हुई। अब यहाँ पे आपको गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट भी सीखना होगा। तो देखें, देन चार्ज डेंसिटी हमारे पास कैसा है, स्फेरिकल बॉल है, तो स्फेरिकल बॉल है, तो ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल टू द सरफेस, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम होगा। तो अप्लाई कर देते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ जब हम अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ, गॉस लॉ को हम अप्लाई कर दे रहे हैं, तो गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी, और ये आपका हो गया ए डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ। अब इसको आपको क्या करना है कि ई डी ए तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर, अगर आर रेडियस हम कंसीडर करते हैं तो सरफेस एरिया कितनी होगी 4 पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है तो हर जगह तो वो तो बाहर निकल कर आएगी, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ई ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्यू इनसाइड में हमको चार्ज देखना है, तो ये क्या होता है कि आपको चार्ज डेंसिटी,
तो चार्ज डेंसिटी हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, और यहाँ पे चार्ज और पर यूनिट वॉल्यूम। तो Q इक्वल टू कितना मिलेगा, रो इंटू भी। तो रो ये हो गया, और ये आएगा 4/3 पाई आर पर क्यूब। यानी Q की जगह पर हम लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई आर पर क्यूब अपॉन, अपान मिला हमको कितना, एप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है -2 AR, तो यहाँ से 4 पाई से तो 4 पाई हमारा कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से यहाँ से एक आर कैंसिल होगा, एक आर यहाँ बच गया, रो यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं -2, और ए बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर है, ये हमारे कट गए हैं, और इस तरफ हमको मिल चुका है रो, और ये है आर, रो इंटू आर, और 3 नीचे होगा 3 एप्सिलॉन जीरो। तो ये आर और ये आर भी कैंसिल हुआ। अब 3 एप्सिलॉन जीरो को इस तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो हमको निकल कर आएगा -6, -6, और ए एप्सिलॉन जीरो, तो ये एप्सिलॉन जीरो, ये हमारा रिजल्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।